क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। वो कह रहा है बेटा जिंक प्लस 2 1 मोलर, कोबाल्ट प्लस 2 1 मोलर से कोबाल्ट, सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। हमको सेल का क्या ज्ञात करना है बेटा, ईएमएफ ज्ञात करना है। जबकि सेल के लिए जिंक का मानक अपचयन विभव और कोबाल्ट का मानक अपचयन विभव दिया है क्रमशः 0.76 वोल्ट तथा प्लस का 0.28 वोल्ट तथा इनकी सांद्रताएं 1 मोलर है। और सांद्रताएं कितनी बेटा, 1 मोलर है। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखिए, जो हमको दिया है उसको लिखना है, तो हम लिखेंगे बेटा दिया है क्या क्या दिया है इसकी बात करते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, हमको दिया है सेल का मानक विभव, सेल का इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव दिया है जिंक के लिए और कोबाल्ट के लिए। तो जिंक के लिए कितना दिया है, माइनस का 0.76। तो मैं लिख दूंगा बेटा, सबसे पहले तो दिया है ई नॉट जिंक प्लस 2 से जिंक के लिए आपको वैल्यू दी गई है -0.76। और क्या दिया है बेटा, साथ में हमको कोबाल्ट के लिए दिया गया है 0.28। तो हम लिखेंगे ई नॉट कोबाल्ट प्लस 2 से, कोबाल्ट के लिए इसकी वैल्यू दी गई है बेटा आपके पास प्लस का 0.28 वोल्ट। ये हमको गिवन है, सही यहां तक। अब आपको आगे देखिए क्या क्या गिवन है, और आपको दिया गया है बेटा, इसमें और तो कुछ आपको दिया नहीं, कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब ज्ञात करना है, अगर हम बात करें कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है आपको बेटा सेल का ईएमएफ। ज्ञात क्या करना है बेटा, सेल का ईएमएफ, ये हमको ज्ञात करना, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको बताया सेल का ईएमएफ अगर ज्ञात करना हो तो आपको कौन सा समीकरण लगाना है बेटा, नर्नेस समीकरण लगाना है। तो अब हम लगाएंगे बेटा नर्नेस समीकरण। देखिए नर्नेस कैसे लगेगा, लिखेंगे बेटा नर्नेस्ट समीकरण से, नर्नेस्ट समीकरण से। तो नर्नेस्ट समीकरण क्या कहता है बेटा, वो कहता है कि सेल का जो ईएमएफ होगा, सेल का ईएमएफ बराबर हो जाएगा बेटा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस का 0.06 बाई एन लॉग 10 बेस उत्पाद बटे अभिकारक, उत्पाद बटे अभिकारक। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं, ये जो नर्नेस समीकरण है ये आपको लर्न करना है, उत्पाद बटे अभिकारक। यहां तक सब कुछ सही है। अब देखिए, हमको एनोड और कैथोड की अगर पहचान करना है, हमको उत्पाद अभिकारक की पहचान करना है, तो हमको देखिए यहाँ पर देखना पड़ेगा सेल को। किसको देखना पड़ेगी, ये देखिए ये एक सेल दिया गया है, ये जो आपको बना के दिया गया है बेटा इसको सेल कहते हैं। ये जो हमको बना के दिया गया है इसको क्या कहते हैं बेटा, सेल। सबसे पहले इस सेल की मदद से आपको निकालना है सेल अपक्रिया। क्या लिखना है बेटा, सेल अपक्रिया। अब देखिए सेल अपक्रिया हम कैसे लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल की मदद से सेल अपक्रिया, सेल अपक्रिया। अब देखिए सेल अपक्रिया आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको बेटा सेल दिया जाए तो सेल से सेल अपक्रिया लिखने का तरीका होता है बेटा, इनको नंबरिंग दे दो, इसको कह दो 1, इसको कह दो 2, इसको कह दो बेटा 3 और इसको कह दो 4। सेल अपक्रिया लिखी जाती है बेटा, 1 3 को अभिकारक बनाते हैं और 2 4 को उत्पाद बनाते हैं। तो जब 1 और 3 को लिखोगे तो ध्यान से देखिए सेल अपक्रिया क्या बनेगी बेटा। तो हमारे पास 1 पे है बेटा जिंक और 3 पे है कोबाल्ट प्लस 2, फिर एरो का चिन्ह लगा दिया। हमारे पास 2 पे है जिंक प्लस 2 और 4 पे है कोबाल्ट। इतना देख लीजिए आप लोग, अपक्रिया से देख के लिख लीजिए। मैंने आपको क्या किया बेटा, पहले बॉक्स को और तीसरे बॉक्स को, तो जिंक और कोबाल्ट प्लस 2 को मैंने बना दिया आपका अभिकारक, और दूसरे बॉक्स और चौथे बॉक्स को, दूसरा बॉक्स है जिंक प्लस 2 और चौथा बॉक्स है कोबाल्ट, इनको बना दिया उत्पाद। यहाँ तक सही है। अब देखिए दूसरी बात याद रखना, अगर किसी भी यौगिक के ऊपर आवेश लगाओ तो उसके नीचे आपको AQ लिखना होता है। क्या लिखना होता है बेटा, AQ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर AQ और इसके नीचे भी लिख दिया मैंने AQ। बाकी चीज़ों की बहुत जो आपकी फिजिकल स्टेट होती है, भौतिक अवस्था, वो याद होनी चाहिए। तो कोबाल्ट एक धातु है, ये ठोस होता है, और जिंक एक धातु है, ये भी आपका ठोस होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी मदद से हम लोग यन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले
n निकालने का तरीका होता है किसी एक इलेक्ट्रोड द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रोड। तो मैं जिंक से देख रहा हूँ, देखिए जिंक 0 से कहाँ जा रहा है +2 में, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं 2, तो n की वैल्यू आ गई 2। सही यहाँ तक। अब हमको यहाँ से पहचानना है एनोड को और कैथोड को, तो ध्यान से देखिए। अब मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि एनोड पहचानिए, एनोड वो है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, जिंक, क्योंकि जिंक 0 से कहाँ जा रहा है 2 में, तो ये हो गया बेटा ऑक्सीकरण। और अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड वो होता है जिसका अपचयन हो। अपचयन किसका हो रहा है बेटा, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है वो +2 से कहाँ जा रहा है 0 में, यानी कि घट रहा है। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो आपका किसका काम करेगा, कैथोड का। आपको यहाँ से नहीं देखना, सेल अपक्रिया से देखना है तो उसको भी देखिए। सेल से अगर देखना है तो जो पहले लिखा हो बेटा, जो आपका क्या होगा बेटा पहले, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। ये होता है एनोड, जो पहले लिखा है वो एनोड है, और जो बाद में लिखा होता है वो कैथोड है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सेल में जो पहले लिखी जाती है धातु उसको एनोड कहते हैं, और जो बाद में लिखी जाती है उसको कैथोड कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम लोग आते हैं बेटा, सब चीज़ें आ गई। अब हम इनको यहाँ से क्यू लिख लेते हैं। क्यू को भी लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग आते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पर जो हमने ये है, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। इसको हमने क्या मान लिया बेटा, समीकरण 1। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ध्यान से देखिए समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ बराबर ई नॉट कैथोड। तो कैथोड हमने बनाया है कोबाल्ट का, तो वहां लिखेंगे Cu+2 से Cu माइनस ई नॉट एनोड, एनोड बना है जिंक का, तो वो कितना दिया है Zn+2 से Zn, ये दिया है भाई। अब देख लीजिए पीछे सवाल में ये दिया है। तो जिंक को एनोड बना दिया है, तो आपका ये जिंक जिंक को हमने एनोड बना दिया तो ये लिखेंगे, और कैथोड को कोबाल्ट बना दिया तो ये लिख देंगे। तो सही यहाँ तक। अब देखिए माइनस 0.06, एन की वैल्यू कितनी बेटा 2 है, तो 2 रख दिया, log 10 बेस। अब देखिए उत्पाद में क्या क्या है, जिंक है कोबाल्ट है, तो इनका सक्रिय मान लिखना, तो यहाँ लिखूंगा जिंक+2 और यहाँ पे लिख दूंगा बेटा कोबाल्ट। नीचे आ जाइए, नीचे हमारे पास लिखा है बेटा जिंक और यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट+2। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सारे वैल्यू रख देना है हमको बस, और कुछ नहीं करना। अब ध्यान से देखिए बेटा, सेल के ईएमएफ बराबर, यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ बराबर, तो आपको यहां से पता चलेगा बेटा कि जो हमारे पास ई नॉट कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट की वैल्यू कितनी है, प्लस का 0.28। तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा मैं प्लस का 0.28 माइनस। अब आगे देखिए, अब हमारे पास क्या है जिंक+2, जिंक+2 की वैल्यू कितनी, माइनस का 0.76। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेटा -0.76 माइनस। अब ध्यान देखिए यहाँ पर, अब ये है बेटा 0.06/2, तो इसको लिखा जा सकता है बेटा 0.03 log 10 बेस। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हमको जिंक+2 की सांद्रता लिखनी है। तो सवाल में जब आप देखेंगे तो जिंक+2 की सांद्रता कितनी दी गई 1 मोलर, तो यहाँ पे लिख दूंगा बेटा 1, जिंक+2 की जगह मैं कितना लिख दूंगा बेटा 1 इंटू। आगे देखिए, अब हमारे पास लिखा है कोबाल्ट, कोबाल्ट और सॉलिड है, सॉलिड की 1 होती है बेटा, सॉलिड की कितनी होती है 1, तो यहाँ पे भी लिख दिया 1 डिवाइड बाई। अब क्या है बेटा आगे हमारे पास जिंक, जिंक भी क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड की कितनी होती है बेटा 1 होती है, तो यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 1 इंटू। फिर क्या लिखा है हमारे पास, फिर हमारे पास लिखा है कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+2 की कितनी दी गई है, कोबाल्ट+2 की सांद्रता है 1 मोलर, तो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया 1 मोलर। यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या बेटा इसको लिखा जा सकता है 0.28 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76 माइनस का 0.03 log 10 बेस। देखिए एक का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, और एक का 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा। अब जब इसको यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पर बेटा 8 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएगा 14.1 बचेगा, और 7 में 3 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दी, तो ये आ गया 1.04 माइनस 0.03 log 10 बेस 1, ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक बात याद रखना बेटा कि जो आपके पास log
10⁻1 होता है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1.04 माइनस का 0.03 इंटू 0। जब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.04 माइनस 0। तो यहाँ से आ गया बेटा सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ बराबर 1.04 वोल्ट। कितना आ गया बेटा? 1.04 वोल्ट। ये आ गया बेटा आपके पास सेल का ईएमएफ। ये क्या आ गया बेटा? सेल का ईएमएफ आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हमको थोड़ा सा एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं आपको ध्यान से। हमने पूरे सवाल को पढ़ा तो हमको दिया है जिंक +2 से जिंक का मान दिया था, कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट का मान दिया। तो सबसे पहले इन दोनों को लिख दिया। सेल का ईएमएफ ज्ञात करना था, तो सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए नर्नेस समीकरण होता है, उसको लिख दिया। अब यहाँ से मैंने कैथोड एनोड को पहचाना, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा सेल अपक्रिया। सेल अपक्रिया लिख दी, फिर मैंने यहाँ से n निकाला, कैथोड एनोड पहचाना, और फिर सारी वैल्यू को यहाँ पर उठा के पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं है। और मैंने कई बार बताया कि बोर्ड में क्या है कि जो भी क्वेश्चन आएगा बेटा उसको थोड़ा सा जो भी आप आंसर निकालेंगे उसको वर्ड में जरूर लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अतः दिए गए सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ 1.04 वोल्ट होगा, वोल्ट होगा। बस इतना लिख देना था, आपको इसके पूरे मार्क्स मिलते। तो आपको